हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और 2 दिन का वीडियो मेरा डिलीट हो गया, क्योंकि डिलीट नहीं, स्पेस फुल हो गया था, जिस वजह से फ़ोन को रीसेट करना पड़ा। बहुत लोगों के नंबर जो डिलीट हो गए हैं, नहीं पता। चांदनी और पूजा, याद से मुझे एसएमएस करना, क्योंकि मेरे फ़ोन से नंबर डिलीट हो गया। कैसे ही ढूँढूँ? अगर सेव होगा तो देखती हूँ, अदरवाइज़ ठीक है। हैप्पी न्यू ईयर सभी को। हैप्पी न्यू ईयर। नहा धो ली हूँ, खाना वाना सब बना लिया है। 2-3 घंटे मुझे फ़ोन रीसेट करने में लग गया था, क्योंकि इसके पासवर्ड वगैरह डालना होता है और काफ़ी हेडेक वाला काम है। तो मैंने सोचा इनसे करवाऊँगी। तो ये सो के उठी तो ज़बरदस्ती फटाफट फ़ोन देके रीसेट करवाई हूँ, ताकि पूरा दिन मेरा कल का सब वेस्ट ही हो गया। रिकॉर्डिंग किया था, अपलोड हो ही नहीं रहा था, क्योंकि फुल स्पेस दिखा रहा था। तो मैंने सोचा ठीक है, रीसेट करवाते हैं, उसके बाद करेंगे कुछ। ठंड तो हर एक जगह लग रही, नहीं बोलूँगी कि भाई यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड है। खाना ऑलरेडी मैंने बना लिया था, बस रोटी बनानी बाकी है। मैंने सोचा कि ठंड में हस्बैंड को तो गर्म खिला दूँगी, हम भी तो इंसान हैं ना। कौन ठंडा ठंडा खाएगा इतनी गर्मी में। मैं तो वैसे ही 1 से 2 बार से ज़्यादा तो मेरा होता नहीं है। खाना बना चुकी हूँ, बस रोटियाँ बना दूँ फटाफट। मेरे पास एक, चाहे जितना मतलब जल्दी कर लूँ, कुछ काम जो पेंडिंग रहता है मेरा, तो मैं कर लेती हूँ। क्योंकि मेरे हस्बैंड बाथरूम लवर है ना, उनको 1 घंटा बाथरूम में लगता है। तो जब तक वो बाथरूम में होते हैं तो मैं अपना काम फिनिश कर ही लेती हूँ। तो बस रोटियाँ सेकनी है, फटाफट खिला दूँ। बैकग्राउंड में म्यूज़िक चल रहा है, सुनाई तो देता ही होगा शायद। बरेली 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 बरेली, कैसा होगा, क्या होगा, कितने दिन यहाँ टिकने वाली हूँ पता नहीं मुझे। जब से शादी की बस घूम ही रही हूँ। इतना भी नहीं घूमना है। इस घूमने के चक्कर में लॉस सिर्फ मेरा और हन्नू का ही हो रहा है, और किसी का तो नहीं। ठंड बहुत है यार, कमेंट में बताना कहाँ कहाँ ठंड है। दमन में तो मौसम नॉर्मल है, बहुत याद आ रही है मुझे ठंड में। 10 साल बाद ठंड झेल रही हूँ। देखते हैं कितना टाइम लगता है मुझे सर्वाइव करने में। पता नहीं कैसे बचपन में मम्मी के घर रहती थी मैं, अपने घर, मम्मी के घर जो भी कह लो। इधर बहुत ठंड पड़ती है यार, बहुत ज़्यादा। शिमला में, कुल्लू में, जो भी हो, उसका असर पंजाब और दिल्ली में देखना पड़ता है। अगर वहाँ बर्फ़ गिरती है, पंजाब दिल्ली में बर्फ़ तो नहीं, लेकिन बारिश होगी। और बर्फ़ जो ड्राई बर्फ़ गिरती है ना वहाँ पे, वैसा तो नहीं, लेकिन बारिश के साथ जो ओले गिरते हैं ना बर्फ़ वहाँ पे, काफ़ी जगह तो गिरे ही हैं। इसीलिए इस वजह से ठंड बढ़ गई। नहीं तो 20 दिसंबर तक तो इतनी ठंड नहीं थी मम्मी के घर पे भी। तो बहुत ठंड है। थैंक गॉड ठंड में मैं यहाँ हूँ, थोड़ा मेरा बेड़ा पार हो जा रहा है। काम करो रज़ाई में जाओ, काम करो रज़ाई में जाओ, सब्जी बनाओ रज़ाई में जाओ। यार पता नहीं कैसी औरतें इतना चूड़ियाँ पहन के काम करती हैं यार, सच में। और हम क्या हो रहा है, दोनों जाके हमको दरवाजे से खोलने सामने। फटाफट खाना खिलाने के बाद फिर मैं खाना खाऊंगी। किसको? मेरे को रोटी के दो। चलो मैं लेके आती हूँ, पापा खा रहे हैं। हाँ ले आई।
खाना खिलाने के बाद मिलती हूँ, बाय बाय। चलो आओ खाना खा लो। क्यों ना हन्नू, खाना वाना खाने में क्यों ऐसे करते हो तुम? चलो चला कर बीच पर चलो, बीच पे मजा आ रहा है, पानी में चलते हैं। आज मम्मी ने अपने प्यार से मतलब अपने हाथ से इतना अच्छा बनाया है खाना, बहुत मिस करती हूँ मैं। वो टेस्ट मेरे हाथों में नहीं है और मेरे हाथ का खाना उनको अच्छा लगता है। जब मैं थी तो मैं कुछ बनाती ही नहीं थी यार, कुछ अच्छा बनता ही नहीं था मेरे हाथ से, पता नहीं क्यों। अभी कुछ कुछ बना के आई हूँ तो शिवांश परेशान करता है मम्मी को बनाओ बनाओ, और मुझे मम्मी के हाथ का अच्छा लगता है इसलिए वहाँ मैं जाती हूँ तो कुछ सब थोड़ा बहुत करवा भी दूँगी, लेकिन खाना वाना तो बिल्कुल नहीं। हाँ बेटा, तुम्हें तो मेरे हाथ का भी अच्छा नहीं लग रहा है। नानी के भी हाथ का अच्छा। और मैंने भी सोचा था कुछ मीठा बनाऊँ, लेकिन नहीं बनाई क्योंकि वैसे भी मैं बहुत बच के रह रही हूँ मीठे से। बट कुछ प्लान किया हन्नू के लिए, कुछ मीठा बनाऊँगी आज के दिन। बाकी तो सिंपल सादा खाना है मेरा, और बहुत टेस्टी है सिंपल सादा खाना भी। लड्डू बनाना लेकिन मुरमुरा का, मुरमुरा पता है? पूजा जो हमेशा मैं बनाती रहती हूँ। हाँ बनाऊँगी बेटा। मुरमुरे का और तिल का नहीं खाओगे? तिल नहीं खाऊंगा। ठीक है, खाना खाने के बाद दिखाती हूँ क्या करूँगी क्या नहीं, मेरे को नहीं पता टाइम पास कैसे करती हूँ। हेलो, मैं फिर आ गई। पहली बार ना वीडियो के साथ में वॉइस ओवर कर रही हूँ, पता नहीं कैसा लगेगा। बाद में भी अजीब लगता है, और आदत नहीं है व्लॉगिंग करने की, तो बीच में वो कैमरा चलता रहता है, मैं बोलना ही भूल जाती हूँ। फिर बाद में जिस मतलब हाफ वीडियो को जो वॉइस ओवर किया होता है उसको भी डिलीट करके फिर टोटल स्टार्टिंग से वॉइस ओवर करना पड़ता है। बट देखते हैं आज कैसा लग रहा है, आज का वीडियो ट्राई करती हूँ, फिर देखते हैं। बहुत ठंड है, बहुत ठंड है, काम खत्म हो गया है। और अपने यूट्यूब चैनल पे जो मेरा शॉर्ट्स है उसके लिए मैंने कुछ शॉर्ट्स वीडियो बनाई है, तो प्लीज़ जाके देखना। अगर आपने मुझे सब्सक्राइब किया होगा तो नोटिफिकेशन टाइम पे तो चली जाएगी, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो नहीं जाएगी। तो इससे ये है कि अगर आपको मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम पे चाहिए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करना। वीडियो अच्छी लगे तो एक थम्स अप जरूर देना। यहाँ पे मेरा बेटा परेशान कर रहा है, अभी मैं दिखाती हूँ कि इनको खिलाने के लिए मुझे कैसे घर का छोटा सा चिड़ियाघर बनाना पड़ता है ताकि ये खेल पाएँ घर में बैठ के। ये रहा मेरे बेटे का चिड़ियाघर, वो बॉक्स खुलवाया है सुबह अपने पापा से, फिर ये निकाला, इसका फिर चालू हो गया। बोलो, घर भी बना दिया है। ये क्या बेटा, ये क्या बनाया हो? ये गुफा है भालू का? हाँ, यहाँ पे मछलियाँ इनकी खाने मछलियाँ भी लगा रखे हो भालू के खाने के लिए? क्या बात है, हाँ, ये तो मैं देखना ही भूल गई थी। क्या बात है, ये गुफा है लाइन का? हाँ। इतने सारे लाइन से एक साथ रहेंगे हैं? चलो ठीक है, रील वील बन गई भाई, अभी बहुत ठंड लग रही है। तो हम ये लोग अपनी टोपी पहनो। मम्मी बाहर जाऊँ? किस लिए बाहर जाओगे? मैं खुद नहीं बाहर जा रही, तुम्हें क्या करना बाहर जाके? भागना करना। जब पापा का ऑफ होगा ना फिर बाहर जाना, जहाँ जाना जाना। अभी बहुत धुंध भी गिर रही है हल्की हल्की। ऊपर मैं तो जा रहा हूँ ना। तुम जाके दिखाओ बेटा। इसमें फूल देख रहा हूँ, आ रही है या नहीं? जब मैं लुधियाने में थी ना तो हफ्ते में संडे का टाइम होता था, पूरे टाइम ऑयलिंग और डबल चोटी। मम्मी को मेरे लंबे बाल बहुत पसंद थे और उन्होंने मेरे बालों पे बहुत मेहनत की थी, जो दिखती भी थी। अभी तक जब मैं जाती हूँ तो गली मोहल्ले की लड़कियाँ अब बोलती हैं कि आपके इतने अच्छे बाल थे, क्यों कटवा लिया, क्यों ऐसे हो गए। मैं उनको क्या बताऊँ, जगह जगह घूमने की वजह से जो मेरे बाल है ना हेयर फॉल हो गए, और पता नहीं पूरी तरीके से डैमेज हो गए मेरे बाल। तो पहले जैसे नहीं रहे, लेकिन जब मैं बाल धोती थी तो खुला रखती थी, बहुत अच्छा लगता था हफ्ते में एक दिन। अभी तो बिल्कुल आदत नहीं है यार, शायद शादी के बाद काम बढ़ जाते हैं, बाल लटकते रहते तो काम नहीं होता है, तो खुले रखने के बाल आदत ही नहीं पड़ी है। अब इसके पापा जी चले गए हैं, तब चलो अभी मैं थोड़ा रेस्ट करूं कि कितना ही रहेंगे। अपने आप को बचा के रखूं तो अपने आप को बचा के रखूं तो बढ़िया है। ठंड पड़ गई, और मुझे तो मम्मी के घर ठंड में जब मैं होती थी तो एक दो बार तो ठंड लगी जाती थी। चाहे जितना भी ट्राई करो वहाँ के, तो पानी भी ठंडा, सब कुछ ठंडा ठंडा। अनु तुमने क्या कर रखा, पूरे घर में टेप टेप पूरे पैर में चिपक रहा मेरे। चलो बैठो यहाँ खेलो, साइड में सब एक जगह लगाओ। पूरा ऐसे फैलाओगे तो मैं चलूँगी तो वो गिरेगा ही, फिर मुझे मत बोलना। चलो तुम इस साइड से चली जाना। अच्छा, मैं इस एरिया पे ठीक है, मिलते हैं बाद में, कुछ खास नहीं है। बाहर चलोगे? हाँ। सिर्फ 2 मिनट के लिए, उसके बाद बाहर से अंदर आना है। चलो, नहीं इसका बाहर जाने का मन भी है, और मैं सोची थोड़ा आप लोगों को भी बाहर का मौसम दिखा दूँ। अभी तो ऐसी जगह कि यूपी, बिहार, दिल्ली, बरेली हो या कानपुर, सब जगह ठंडी पड़ रही है। पछता रही हूँ यार मम्मी के घर से क्यों आ गई। वहाँ अच्छा लगता था, यहाँ खाली खाली पूरा टाइम। दिन में सो जाओ तो रात को नींद नहीं आती है, फिर रात को नींद नहीं है तो सुबह उठ नहीं पाती हूँ। तो दिखाती हूँ मैं आपको बाहर का मौसम कैसा है। और इतनी शांति है ना यहाँ पे कि मुझे मेरी आवाज़ बहुत ज़्यादा लाउड लगती है। देखो मौसम कितना अजीब सा हो रखा है। व्हाइट कलर का डॉगी कहाँ है डॉगी? वहाँ पे था कल।
कड़ी पत्ता कितना अच्छा लग रहा है ना। बाय बाय। मिंत्रा के डिलीवरी बॉय। अनु मत करो, गंद मत डालो। यहाँ पे धागा होगा वाइट का। मम्मी अपने गर्मियों में यहाँ बच्चे आते होंगे, यहाँ अभी तो नहीं आ रहे हैं। ये शायद बेलपत्र है, देखने में तो ऐसा ही लग रहा है, क्या पता। हटो तो। घर कितना अच्छा लग रहा है, जो गार्डनिंग दिख रहा है वगैरह तुम्हें देखो। कुछ यूं है मेरे घर के अगल बगल का मम्मी, जो दृश्य। दिख रहा है यो क्या है वो? यो जो वहाँ पे नीचे अच्छा बेटा, इसीलिए तुम यहाँ खड़े थे। तुम्हारी वो उसे इतना धागा सब उसे फेंक क्यों रहा था तुम? ग्रीन कलर का वो धागा पतंग नहीं थी ना, इसलिए तुम फेंक दोगे। कौन बोला तुम्हें फेंकने के लिए? तुम। आने दो, पापा को बताती हूँ मैं। मैं बताती हूँ। वो आपको ग्रीन कलर का दिख रहा होगा, वो हो हॉस्पिटल है। देखो कितना पास है हॉस्पिटल। टावर के बगल में ग्रीन नहीं, ब्लैक ग्रे कलर का है कुछ पेंट। पास में ही है हॉस्पिटल भी, बट क्या पता। हॉस्पिटल तो बहुत पास में है, लेकिन हस्बैंड के नाटक कभी इधर कभी उधर, देखते हैं कहाँ फिक्स होते हैं वो। और सम टाइम तो लगता है क्या ही करूँ जॉब करके, गुस्सा आता है। क्योंकि आजकल का वो टाइम नहीं है कि आपको कोई इनकरेज करेगा, सपोर्ट करेगा। जॉब अच्छी भी नहीं लगेगी और सैलरी ना मिले तो बुरा भी लगेगा। कुछ ऐसा है। खैर देखते हैं, जब तक आप लोग अगर मेरा साथ देते तो मुझे जॉब करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। मैं घर में ही अपना टाइम पास करती आप लोगों के साथ। सम टाइम ऑनेस्टली बोलूँ तो सम टाइम लगता है कि छोड़ ही दो यार, क्या करती रहती हूँ मैं इतनी मेहनत। लेकिन फिर मैं देखती हूँ, देखो तो मेरे को कितने लाइक मिले हैं अब। ठीक है देखती हूँ। फिर सोचती हूँ कि 3000-2000 सब्सक्राइबर कमाए हैं, बीच में से कैसे छोड़ दूँ। देखते हैं क्या होता है, कब तक मैं वीडियोस डाल पाती हूँ। मेरे को कितने लाइक मिले हैं। हाँ बेटा ठीक है, मैं जा रही हूँ सोने। थोड़ी तो रेस्ट करो, बहुत ठंड बाहर। तो आपने देखा ही बरेली का मौसम कैसा है। मिलते हैं आगे। हो गया आराम, कर ले कुछ थोड़ा सा काम, उसके बाद फिर करेंगे आराम, फिर करेंगे थोड़ा सा काम, फिर करेंगे आराम। आजकल का यही है रूटीन। हाँ बेटा, मेरे बेटे को घोड़े की तरह चना चबाना है, तो चना तो चले, टाइम भी हो गया है। थोड़े बहुत बर्तन धो लिया जाए और थोड़ा कॉफ़ी पीऊँगी मैं। उसके बाद कुछ खास नहीं, फिर उसके बाद रजाई में सोना है, फिर से उठना है, वही रूटीन है। झटका बराबर बैर घूमना है। लग रही है मसाला। चलिए जी, कैमरा जी आप आ जाइए इधर। खाने के लिए दूध गर्म करके पिलाई देती हूँ। लेट पिलाऊंगी तो नाइट में फिर सुसु करता है। उसको चना दे देती हूँ। और अभी अंधेरा दिखाती हूँ आप लोगों को बाहर का। ये लो। तुम आओ मत घूमो। क्यों मैं आऊँ नहीं घूमूँ? पूरा घर में। शाम का टाइम में थोड़ा घूम भी लेती हूँ और दरवाज़ा खिड़की तो नहीं, दरवाज़ा थोड़ी देर खोल के रखती हूँ। शाम के टाइम ठीक नहीं है बंद करके रखना। बाहर अंधेरा इसलिए बैक कैमरा करके दिखाती हूँ। शाम का मौसम कुछ इस तरीके से अंधेरा छा रहा है। मुझे लाइटिंग दिख रही ना अभी, कोई हॉस्पिटल है। बहुत इच्छा है मेरी, क्योंकि ऐसा टाइम ऐसा हॉस्पिटल मुझे ढूंढने से नहीं मिलता इतना, घर के पास की वॉक करके चले जाओ। क्या होता है पता नहीं, क्या होगा क्या नहीं। यहाँ भी सुनसान ही है, पता नहीं क्यों इतनी शांति इधर। अच्छी बात है, अच्छी जगह है, शायद शांति रहना चाहिए। चलो भाई अंदर चलते हैं, बहुत ठंड है बहुत ज़्यादा। जी मेरा टॉवल ले लो, जितना सूखना तो सूख गया।
ठंडी होने का एक फ़ायदा देखिए, इतना गर्म पतीला हम गर्मियों में तो नहीं छू पाएंगे, अब इतना हम टच कर लेते हैं। ये है पानी, जो कि मुझे यहाँ का पसंद नहीं है और इनके पास टाइम नहीं है आजकल, तो मैंने बोला तो होटल से लेके आए, ख़त्म हो गया। रात को लेके आए, रात को मतलब सुबह 4 बजे, तो तब से पी रही हूँ। दूध रेडी है, ये पीने से मुझे ब्लोटिंग नहीं होती है। आदमी थोड़ा घूमे फिरे, मतलब घूमे फिरे इन द सेंस वॉक करे, थोड़ा जॉब पे जाए, ये सब घूमना, मतलब कहीं बाहर घूमना है। इतनी शौकीन नहीं हूँ घूमने की कि घूमना करूँ मैं, तो थोड़ा चलना वलना होता हो जाता है तो आदमी कुछ खा भी लेता है, लेकिन यहाँ तो मतलब कुछ उतना है नहीं, एक ही कमरे में चलना है। काम तो वैसे उतना ही है, क्वांटिटी थोड़ा कम और ज़्यादा हो जाता है, काम तो उतना ही होता है। यार क्या ही मैं बोलूँ, समझ में नहीं आता मुझे। अरे ठंड बहुत है, कितना बोलूँ। मेरा कन्वर्सेशन इधर की जगह इधर जाते जाते इधर चला जाता है, पता नहीं कैसे। अभी इस टाइम तो सभी चाय पी रहे होंगे, अभी मम्मा के घर होती तो मैं चाय नहीं बनाती। 6 बजे लोग ट्यूशन से आ जाते हैं, अनु और शिवांश, और फिर उसकी मौसी भी आ जाती 6:30 बजे तक, थोड़ा लेट फिर चाय बनाती, सब लोग मस्त बैठ के पीते हैं। कुछ रूटीन नहीं है, बस खाना पीना खाओ और एक जगह बैठो, इतना ही काम है, और कोई काम नहीं है। मतलब जो खाना भी बनाती हूँ ना, मेरा बच ही जाता है, क्योंकि प्रॉपर खाना बनाना पड़ता है। इनको तो प्रॉपर चाहिए खाना, वो अलग बात है 2 दिन में खाऊँ मैं, क्योंकि इनको तो फिर 1 दिन के बाद खाना भी नहीं पसंद। और बनाना है दाल चावल सब्जी रोटी, कितना भी कम बनाओ थोड़ा थोड़ा तो रह ही जाता है। 1 रोटी रह जाएगी, इतनी सी सब्जी रह जाएगी, 1 कटोरी है 2 कटोरी दाल रह जाएगी, बच ही जाता है। इसलिए एक टाइम में ही बनता है, दोबारा फिर नहीं होता मेरे से, क्योंकि अपने लिए ना फिर आलस लगता है, अपने लिए कोई क्या ही बनाएगा है। खाने का भी मन तो नहीं बन पाता, क्योंकि आज न्यू ईयर मैंने सोचा था कि मटर मशरूम बना लूँगी, और फिर मीठे में गाजर का हलवा बना लूँगी, लेकिन नहीं, मन की दाल चावल सब्जी इतना हो गया, तो मीठे में क्या करूँ बना के। मेरा पानी भी कॉफ़ी बनाने के इतना था जो खत्म हो गया, कॉल करके मंगाना पड़ेगा, नहीं तो मैं क्या पीऊँगी। किधर गया मेरा कॉफ़ी? शायद इसका टाइम आ गया है। ये गिफ्ट दिया था मुझे किसी ने, मतलब मेरी दोस्त ने दिया था, और जिसका नाम हार्दिका है, और जनसेवा हॉस्पिटल में काम कर रही थी वो जब मेरा लास्ट डे था और मैं क्लियरेंस लेने गई थी अपना सर्टिफिकेट वगैरह, तो उसने दिया था। और नर्सिंग जॉब इतना टफ होता है, और इतनी दूर से लोग आते थे ना, मुझसे मैं जितनी दूर से उतना तो डबल मतलब उनका था। लेकिन ऐसा होता है ना, फैमिली मम्मी के पास रहो, कहीं से भी आओ, कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं, मम्मी सब देख लेती है मम्मी को, और फैमिली शादी वाले तो क्या ही बताएं। तो ये भी बताती हूँ, वो मेरे लिए गिफ्ट लेके आई थी और टाइम नहीं मिला क्योंकि लेट हो रही थी, दूर से आती है, तो गिफ्ट पैक करने वाला रैपर भी लेके आई थी कि ले जा, रैपर भी ले जा, मेरे को टाइम नहीं मिला उसके लिए, सॉरी। वो मुझे तो पता था, उस टाइम मैं भी क्लियरेंस के लिए गई थी, और आजकल जब मैंने छोड़ा ना तो पेशेंट डबल, मुझे लग रहा है कि ट्रिपल 3 गुना बढ़ गए थे और आना जाना का, तो मुझे उसने ये गिफ्ट दिया, आज इसका यूज़ कर ही लेती हूँ। मुझे लगा कि जब मैं क्लियरेंस लेने जाऊंगी तो मुझे बहुत बुरा लगेगा, लग भी रहा था, लेकिन मैंने अपने आप को बहुत कंट्रोल किया। वहाँ पर कुछ दोस्त मेरे थे जिनसे होता है ना, ऐसा लगता है पहले की कोई कनेक्शन हो, उस टाइप का। हम दोनों जब एक साथ रहते थे तो काम करने में बहुत मज़ा आता था, एकदम दोस्त सिस्टर की तरह काम करते थे हम लोग।
लेकिन छोड़ दिया उसने। इतना बिजी थे ना कि कुछ नहीं कर पाए, कुछ भी नहीं कर पाए। और मैं सच बताऊं तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने कुछ किया नहीं तो, क्योंकि दिवाली का टाइम था, सेम उसी टाइम पे मैं जा रही थी। ऑलरेडी पूरा हॉस्पिटल दिवाली पार्टी मना रहा था। पार्टी इन द सेंस की वही जो मिठाइयाँ वगैरह देते हैं, 3 दिन विदाउट ड्रेस रहना था, तो वही सब हो रहा था। उसी बीच मुझे आना था। सबका ध्यान इधर उधर था, कोई छुट्टी लेना चाहता था, छुट्टी नहीं मिल रही थी किसी की, पहली दिवाली थी, कोई ससुराल जाना चाहता था, तो इस बीच में ऐसे था, इसलिए किसी को ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाया। और अच्छी बात है। तो इस तरीके से मेरा जो था लास्ट डे गया हॉस्पिटल में। और ये मेरी दोस्त का गिफ्ट था। इतना नहीं बोलना चाहती, पूरी लंबी कहानी में कुछ ज़्यादा ही बोल गई। जब मैं उसमें कॉफ़ी या फिर जब भी उसको यूज़ करूँगी मुझे उसकी याद आएगी, उसकी नहीं सबकी। आजा बेटा नीचे आजा, जल्दी आजा, उसके बाद होमवर्क करो। ठीक है, मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। बहुत लंबी बातें कर ली मैंने।